पूर्व प्रमुख द्वारा योजनाओं की जांच की मांग को लेकर डीपीआरओ पहुंचे जलालगढ़, किया योजनाओं का निरीक्षण। मंगलवार को जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा जलालगढ़ प्रखंड के समिति फंड से बने योजनाओं की जांच की गई। जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में उन्हें आवेदन प्राप्त हुआ था। वर्तमान प्रखंड प्रमुख के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया है, इसको लेकर जांच की गई है। वहीं इस संबंध में पूर्व प्रखंड प्रमुख एवं अन्य 10 समिति सदस्यों का कहना है कि जब से प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव प्रमुख बने हैं, तब से पंचायत समिति सदस्यों की बैठक मात्र 2 सालों में 3 बार हुई है और नियम के हिसाब से प्रत्येक 2 महीने में बैठक होनी चाहिए। वहीं प्रखंड प्रमुख एवं बीडीओ के द्वारा मनमाने तरीके से प्रखंड के योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। प्रमुख के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की गई है, सभी योजनाओं में जमकर लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं इस संबंध में प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर और भिखारी यादव ने कहा कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठे एवं बेबुनियाद हैं। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज की रिपोर्ट। द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिला में, उसी आवेदन में वर्णित बिंदुओं की जांच करने मैं यहाँ पे आया था और जिसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ कमी है सर? जहाँ पे जो योजनाएं देखी गई हैं उसमें जो भी कमी बेसी है वो सब मैं रिटर्न रिपोर्ट जो है वरीय पदाधिकारी को दे दूँगा। फिर वहाँ से जो भी आएगा, ठीक है, वो रिटर्न में रहेगा। ठीक है, थैंक यू। जिला पंचायती राज पदाधिकारी पूर्णिया से आए हुए थे और उन्होंने एक एक बिंदु पर बारीकी से पहले तो कार्यालय में बैठ कर के हम लोगों ने सारे बिंदु पर डिस्कशन किया और सारे बिंदु का जवाब हमने सवाल जवाब हुई और उसमें हम अच्छे ढंग से समझाया और बिंदुवार उनको जानकारी दिए। फिर कुछ बिंदु को नोट किए हुए हैं और फिर यहाँ से धरातल पे जहाँ कार्य किया गया है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जिस आधार से जांच होनी चाहिए उस अनुसार जांच नहीं किया गया। कौन कौन सी योजनाओं पे गए थे? जैसे छठ घाट संतोष नगर 8 नंबर वार्ड, 13 नंबर छठ घाट जो है वहाँ भी नहीं गए और शमशान घाट का 4 दीवारी के लिए सिर्फ पहुँचे और 8 नंबर पंकज के घर से उधर जो रोड बनी थी जो टूट गई है उस रोड का भी वो देखे हैं और क्या है वास्तविकता से अवगत हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होती है। आपका परिचय? सदानंद झा, पूर्व प्रखंड प्रमुख जलालगढ़। जैसे कि हम लोग डीपीआरओ को, डीएम को लिखित आवेदन दिए थे कि हमारे प्रखंड प्रमुख एवं बीडीओ के द्वारा मनमानी किया जा रहा है, इस आलोक में हम आवेदन दिए थे। उनके वो अब जो है वो जांच के लिए जो है डीपीआरओ साहब आए थे, वो जांच करके गए हैं, हर बिंदु पर बात करके गए हैं और सभी समिति को से पूछा गया, जानकारी लिया गया। क्या आप जांच से संतुष्ट हैं क्या? जी अभी तो संतुष्ट नहीं है। नहीं है जी नहीं। कि क्या लगता है कि किन मुद्दों पे जांच वो नहीं करता है? जी सबसे बड़ी पहली मुद्दा तो ये था कि उसको कार्य योजना जो किए हैं वो उसकी गुणवत्ता की जांच करने की ज़रूरत थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। वो क्या परिचय हो गया? पंकज कुमार भारती, पंचायत समिति सदस्य दंसार। लोगों ने आरोप लगाया है रोड ढलाई का और छठ घाट का। क्या लगता है प्रमुख के द्वारा नहीं गए थे, वहाँ गए थे, जाने के बाद जो है जांच किया तो जांच जिस ढंग से होना चाहिए वैसे हुई नहीं है। फिर आश्वासन दे के गया है कि फिर से हम आएंगे, अभी हमारे पास समय कम है, जिसके कारण हमको मीटिंग में जाना है और जगह नहीं जा सके हैं। रोड को देखे तो पूरा टूटा हुआ था, बोला इस समय कि इसको मरम्मती करवाइए फिर से। अच्छा, जांच की जो आप लोग मांग किए हैं तो क्या लगता है प्रखंड प्रमुख के द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया गया है क्षेत्र में? नहीं, वो तो नहीं है कर रहे हैं, नहीं करता है। सबसे तो मनमानी है कि आज तक जो है बैठक हुई ही नहीं है। अच्छा, पंचायत जो कि 2 साल बीत गया। हम वीडियो मैडम से, प्रमुख साहब से कितने बार रिक्वेस्ट किए कि आप जो है कि समिति बैठक करवाई कि हर महीने 2 महीने में होनी चाहिए। वो 2 साल में 3 ही बैठक करवाई। वो भी बात अभी हम बोले हैं इससे पंचायती राज विश्वास लगने के बाद प्रखंड में पंचायत समिति की कितनी बैठकें हुई हैं 2 सालों में? मात्र 3 बैठक हुई है, जबकि प्रत्येक 2 माह में एक बैठक होनी थी।
आखिर क्या कारण है जो नहीं हो रहा है? कारण मनमानी है, बस बैठक अपना किया, काम ढंग से अपना मन से किया, किसी को पूछना नहीं। ऐसे मतलब बैठक में जब नहीं पूछा जा रहा है तो ऐसे क्या बैठने के लिए पूछेगा। ऑफिस का हालत क्या वो भी देखे, पंचायती राज पदाधिकारी ऑफिस में हम बोले, हमसे पूछा गया तो बोले सर ऑफिस का हालत देख लीजिए क्या है। जब व्यवस्थाएं ऐसी है तो फिर कार्यों का संचालन कैसे हो रहा है? वही कार्यों का अपने मन मानी से। अभी जैसे कि हम बैठक के लिए बोले, पहले बैठक जिसके लिए हम आवेदन दिए हुए थे वीडियो मैडम को कि आप पहले बैठक करवाइए, समिति बैठक करवाने के बाद योजना खोलिएगा, पेमेंट कीजिएगा। बैठक हुई नहीं, चिट्ठी निकला नहीं। पहले जो है अपने मन से जो जहाँ मन हुआ वहाँ मतलब बनाया एस्टिमेट और उसके बाद पेमेंट निकासी कर ली, जबकि आवेदन दिए, खुद रिसीविंग किए हैं मैडम। इस संबंध में प्रखंड विकास बोले पदाधिकारी का क्या कहना है? हम बोला ठीक है, हम इस पर देखते हैं, बस देखते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुनील मंडल, उप प्रमुख जलालगढ़। धन्यवाद। देखिए, ये जो आरोप लगाया गया है यह राजनीतिक से प्रेरित है। एक होता है कि जब कोई बिल्ली घबराहट जो होता है कि जब गुस्सा आता है तो दीवार पे ही पैर चलाने लगता है, तो वही सदानंद झा को, पूर्व प्रमुख को बौखलाहट है मेरी राजनीतिक लोकप्रियता से, हमारे विकास के कामों से और हमारे जो प्रखंड में भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है उसको लेकर, और जो हम विकास किए हैं जलालगढ़ पंचायत और जलालगढ़ प्रखंड के लिए जो डेवलपमेंट किए हैं उससे उसको बहुत आहत है। क्योंकि वो 2 साल प्रमुख बना, कुछ तो कर नहीं पाया। किया क्या, वो अपने घर के बगल में बहन के लिए एक रोड बना दिया 7 लाख का, जो रोड एक घर के लिए बहन के लिए रोड बनाया। भिखारी ज़्यादा प्रमुख बनने के बाद कोई भाई बहन के लिए रोड बनाने का काम नहीं किया, इसलिए हमारे विकास से वो बहुत जलते हैं और विकास में बाधक बन गए हैं। एक जो होता है इस तरह का बाधक नहीं होना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं, आके आरोप बात कीजिए। आप मीटिंग बहिष्कार कर देते हैं, उससे क्या होगा? आप मीटिंग में नहीं सवाल कीजिएगा कि प्रमुख साहब यह गलत किए, वो सही कीजिए, या हमको काम दीजिए, या मेरे क्षेत्र में विकास कीजिए। मैं तो जलालगढ़ में विकास कर रहा हूँ, आप लोग देखें। तो वह उसको ना सोचना है, वो बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक हम पे 10 आवेदन दे चुका है। जलालगढ़ प्रखंड की जनता को भी जानने का हक है कि हम कहाँ से गलत हो गए जो हमारे विरुद्ध 10 आवेदन अभी तक दे दिया गया, और झूठा आवेदन। और अभी तक जितना भी आवेदन निकला है सब हम पे निराधार निकला है, किसी पे आरोप साबित नहीं हो पाया। आज भी सर आए थे हम जांच करने के लिए, जांच में निराधार निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं किसी समिति की योजना नहीं दिया था। मैं सर को सारा लिस्ट दिया, मैं 11 पंचायत समिति क्षेत्र में काम बांट चुका हूँ सिर्फ 15वीं वित्त में, और मैं 9 पंचायत समिति सदस्य का एस्टीमेट भी बना चुका हूँ। उप प्रमुख सुनील मंडल के द्वारा आरोप लगाया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद जब आप प्रखंड प्रमुख बनकर के आए जलालगढ़ में, तो 2 सालों में मात्र 3 बार पंचायत समिति की बैठक हुई है, जबकि 2 माह में 1 बार बैठक होनी है। आखिर क्या कारण है कि बैठकें नहीं हो पाती हैं? उसमें यही कहना हम चाहेंगे कि उसको पंचायती राज का कोई ज्ञान ही नहीं है। वह पंचायती राज को जानते नहीं है, उनको जानकारी कुछ नहीं है, वो हवा में बात करता है। पंचायत समिति की बैठक हमने 3-4 बार किया। इससे पहले हम बैठक किए थे, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे थे, उसके कारण कैंसिल हुआ। दूसरे में वो लोग नहीं आए। तीसरा फिर हम लोग वीडियो मैडम भी बार बार सबको फ़ोन कर रहा था कि बैठक कीजिए और आप लोग जो विकास की राशियाँ है जो जलालगढ़ में जो बाधक बने हुए हैं उसको अंतर विकास जिस तरह होते आ रहा है उस तरह कीजिए। तो वो लोग नहीं आए। तो आज सर आए थे, सर के माध्यम से फिर पंचायत समिति की बैठक का डेट 5 जनवरी को निकला है, और आशा करते हैं कि आप लोग भी आए। जो समस्या जहाँ रखना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म होता है पंचायत समिति की बैठक में, उस बैठक में आप पंचायत समिति की बैठक में आप अपनी बातों को रखिए और उनकी बातों को मैं गंभीरतापूर्वक सुनूंगा। कार्य योजनाओं को लेकर के पंचायत समिति के सदस्यों ने जो आरोप लगाया है कि प्रखंड प्रमुख मनमानी ढंग से काम को करते हैं, जिसमें कि इसको संदर्भ में लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी उन लोगों ने लेटर भी दिया है। बार बार इस तरह के आरोप को लगाया जाना कहाँ तक सार्थक है और क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है? एकदम आरोप गलत है। जो पंचायत समिति सदस्यों ने मुझ पर आरोप लगाया, मैंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को एक एक कर खंड बार पंचायत बार उसका हम क्या कहता है अपना बात को रखे, और मेरा भी लिया गया हमारी बातों को। और जहाँ तक बात बोल रही है, हमने हर पंचायत में विकास की गंगा बहाई। जो राशि आएगा उसी के अनुसार राशि होगा। सब पीसीसी का लोभी है, सब कहता है कि हमको पीसीसी रोड चाहिए। पीसीसी की जो राशि आएगी अभी टाइट में आया है 14 लाख कुछ रुपया, तो 14 लाख का ही ना हम पूरे प्रखंड में रोड बना सकते हैं।
तो पंचायती राज एक्ट में जो राशि और जो चिट्ठी आती है हम लोग को, उस चिट्ठी के आधार पर ही बंटवारा होगा कि छठ घाट बनाना है, शौचालय बनाना है, रोड बनाना है, तो उसी का स्वाद हम बनाएंगे। अब सब बोलेगा कि हमारे क्षेत्र में पीसीसी रोड का ही विकास होती है, संभव नहीं है। आप लोग भी हमारी बातों को समझ रहे हैं। जी, इसमें एक चीज़ और भी थी कि काम की गुणवत्ता को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया है और जांच की जो प्रक्रिया है उस पर भी वो अपनी संतुष्टि नहीं दिखा रहे। साथ ही साथ कहीं न कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रमुख साहब जो है मनमाने ढंग से जो काम कर रहे हैं, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी सहभागिता बन रही है। वो 2 साल प्रमुख रहा, उनको जानकारी तो हुआ कुछ नहीं। प्रमुख हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, तो जो प्रमुख वीडियो को निर्देशित करेगा वो काम करेगा। इसमें वीडियो कहाँ से बदनाम है, बीपीआरओ कहाँ से बदनाम है? यह खुन्नस है, वही बोल रहे हैं, खुन्नस की बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं नहीं ऐसा कोई बात है। और गुणवत्ता की बात कहें तो जब आप गए तो आप भी खिलाड़ी रह चुके हैं और स्टेडियम का काम हुआ है, तो वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के खिलाड़ियों ने बोला कि गुणवत्ता सहित काम हुआ है। आप लोगों भी नहीं सुना? पंकज जी पत्रकार थे, मनीष जी थे, सुना नहीं काम हुआ है बढ़िया। डीपीआरओ सर भी माने कि काम बढ़िया हुआ है। संतोष नगर गए, वहाँ का भी काम खराब नहीं है। उसमें बाढ़ आ गया था, सभी जानते हैं, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। पूरे पानी भर गया था, इसलिए उसका कलर फीका पड़ गया है। अच्छा, 13 पंचायत समिति पूरे जलालगढ़ प्रखंड में है। 2 पंचायत समिति आपके साथ है, आप और एक पंचायत समिति में 11 पंचायत समिति जो है आपके साथ में। आखिर क्या कारण है जो आपके नाखुश है? ये आप उनसे पूछेगा यह सवाल नाखुश क्यों है, यह सवाल उनसे पूछा जाए। कहे कि हमने सबको काम दिया है और आने वाले दिनों में जो पंचायत की जो राशि आई है, जिसका काम चढ़ा हुआ 15वीं वित्त का, पंचायत समिति बैठक के बाद उन्हें भी काम दिया जाएगा। निखिल किशोर जी उर्फ भिखारी यादव, प्रखंड प्रमुख जलालगढ़। यह बिल्कुल निराधार आरोप है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है और ये किसी भी आवेदन में कहीं वीडियो का कोई जिक्र नहीं है। यह बिल्कुल निराधार है। क्या ये जो निराधार है, इसको लेकर के कभी वीडियो मैम के पास कभी कोई आवेदन में जिक्र इस तरह की बात पंचायत समिति के सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने नहीं, इस किया टाइप है का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल निराधार है। मैम परिचय वीडियो जलालगढ़।